और बच्चों क्या हाल चाल। चलो अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स के। ठीक है, हमने टॉपिक कवर कर लिया था, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे, और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये टॉपिक अपना। देखो, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर्स ऑफ अशोक ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। देखो अब यहाँ पे समझना है, 700 शेयर हैं, 10 रुपीज़ का एक है, लेकिन कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है बताओ, 8 रुपीज़। जब भी फोर फीचर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 8 रुपीज़ से होगा। ठीक है, ऑन विच ही हैड पेड ₹5 पर शेयर, 8 में से 5 रिसीव हो गए तो 3 अपने क्या है, कॉल्स इन एरियर्स। चलिए ठीक है, आउट ऑफ दीज 500 शेयर वर रीइश्यूड, उनमें से हमने 500 शेयर को क्या कर दिया बताओ, री इशू कर दिया फॉर ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड। ठीक है, फुल्ली पेड लिखा हुआ, इसका मतलब री इशू के टाइम पे शेयर कैपिटल में कितने रुपए जाएंगे, 10। ठीक है, और क्या है बताओ, 9 रुपये में री इशू किया, 10 का 9 में तो 1 रुपीज का क्या हो गया बताओ, डिस्काउंट। ठीक है, एंट्रीज पास करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा अपने को। फर्स्ट केस, एंट्रीज क्या बनेगी वो देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर फॉरफिट किए, तो इन्होंने बताया 700, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, 8 रुपये पर शेयर, टोटल कितना हो गया 5600, रिसीव कितने हो गए थे 5, 700 इंटू 5 कितना हो गया 3500, कॉल्स इन एरियर्स कितना है 700 इंटू 3 कितना हो गया 2100। चलो ठीक है, सेकेंड एंट्री, अब हम क्या कर रहे हैं बताओ, उनमें से 500 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं 9 रुपये पर शेयर में फुल्ली पेड। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो ठीक है, अमाउंट कैसे आएगी, तो यहाँ पे 9 आएगा, कितने शेयर इशू किए 500, 500 इंटू 9 कितना हो गया 4500, 1 रुपये का डिस्काउंट 500 इंटू 1 कितना हो गया 500, और 10 रुपीज़ कैपिटल में 500 इंटू 10 5000। देखो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहले तो कॉल्ड अप 8 रुपीज़ था, अब यहाँ पे पेड अप 10 रुपीज़ कैसे हुआ, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो पहले कोई और पर्सन था जिससे 8 रुपीज़ कॉल किए, उसने 3 रुपीज़ नहीं दिए, हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। अब कोई और पर्सन है जिसे हम बोल रहे हैं ये 10 का शेयर है, 9 रुपए में लेने को तैयार हो गया, उसने बोला ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है, इनको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो और क्या लिखना है इसमें, थर्ड एंट्री क्या पास करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कैसे आएगी, कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर दैट इज 3500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशूड इक्वल्स टू 2500, एंड डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर हम इसमें से माइनस कर देंगे 500, बैलेंस 2000 जो है वो किस में चला जाएगा बताओ, कैपिटल रिजर्व में। ये हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इवन इतना इजी पोर्शन है, आप आराम से कर सकते हो, बस जो आपको कॉन्सेप्ट है वो समझना है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो हम फटाफट ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, ये अपना हो गया ए पोर्शन। अब चलते हैं बी में और फिर सी में।
हम छोटा सा कर देते हैं, ये ए पोर्शन गायब कर देते हैं। बी पॉइंट में आओ। वाई लिमिटेड forfeited 400 shares of ₹10 each, ₹6 called up for non-payment of first call of ₹2 per share। ये क्या बोल रहे हैं? वाई लिमिटेड ने 400 शेयर फॉरफिट किए, 10 रुपए का एक है, 6 रुपये कॉल्ड अप है। जितना कॉल्ड अप है उतना ही फॉर फीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल में आएगा। ठीक है, चलो फिर क्या लिखा हुआ है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। फर्स्ट कॉल ₹2 की अपने को रिसीव नहीं हुई। ठीक है, आउट ऑफ दिस 300 शेयर वर रीइश्यूड इमीडिएटली ₹8.5 पर शेयर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने 300 शेयर रीइश्यू कर दिए उसी टाइम पे, और कितने में? ₹5 पर शेयर। क्या हमें पेडअप वैल्यू बताई? नहीं। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि यदि पेडअप नहीं बताए तो कॉल्ड अप वैल्यू ही क्या बन जाएगी? पेडअप वैल्यू। ठीक है, चलो एंट्रीज पे चलते हैं। क्या एंट्रीज बनेगी उसकी बात करते हैं। फर्स्ट एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture account to calls in arrears account। ठीक है, कैपिटल में कितना आएगा? तो यहां पे हम चेक करते हैं 400 शेयर मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू है 6, कितना हो गया? 2400। इसमें से फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, कॉल्स इन एरियर कितना है? 400 इंटू 2 कितना हो गया बताओ? 800। कितना रिसीव हो गया? 400 इंटू 4 कितना हो गया? 1600 रिसीव हो गया। चलो रीइश्यू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या लिखेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल। कितने शेयर हमने रीइश्यू किए? तो क्वेश्चन में लिखा है 300 शेयर रीइश्यू किए, और कितने पे किए? 5 पे। कैपिटल में कितना आएगा? क्या क्वेश्चन ने कुछ बताया पेड अप वैल्यू के लिए? नहीं बताया। तो जो अपनी कॉल्ड अप वैल्यू है वो ही क्या बन जाएगी? पेड अप वैल्यू। 300 इंटू 6 कितना हो गया? 1800। तो ऑटोमेटिकली 300 मल्टीप्लाई बाई 1 अपना क्या हो गया? डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स। चलिए ठीक है, यहां तक तो काम हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री किस चीज की बनेगी? प्रॉफिट। तो एंट्री क्या करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अमाउंट कैसे निकालें? सेम तरीका अपना। अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर दैट इज 1600 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 1200 माइनस डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर कितने का है? 300 का। बैलेंस कितना रह गया? 900, और 900 किस में चला जाएगा बताओ? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर है नहीं। ठीक है, कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लेना, मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अपना बी पोर्शन हो गया, पोर्शन नंबर सी देखते हैं। चलो इसको भी हटा देते हैं हम। सी पे चलते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। Z लिमिटेड forfeited 300 shares of ₹100 each on which first call of ₹20 per share was not received। ठीक है, देखो 100 रुपीज़ का एक है, 300 शेयर है, फर्स्ट कॉल 20 का अपने को मिला नहीं। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 30 पर शेयर हैज़ नॉट येट बीन कॉल्ड। 30 रुपये अभी तक कॉल किए नहीं, तो कॉल्ड अप कितना है? 100 में से 30 कॉल्ड अप नहीं है, तो 70 क्या है? कॉल्ड अप है। ठीक है, आउट ऑफ दिस 200 शेयर वर रीइश्यूड एज ₹70 पेड अप for ₹55 पर शेयर। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल जैसे अभी तक एंट्रीज करते आए थे वैसे ही बनेगी।
तो यहाँ पे आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। कितने शेयर फॉरफिट किए, 300। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, 70। 30 रुपी कॉल नहीं किए तो 70 कॉल्ड अप हो गया, कितना हो गया, 21,000। ठीक है, फिर इसमें लिखा हुआ है कि अपने को कितना रिसीव नहीं हुआ, 20 रिसीव नहीं हुआ, तो 70 में से 20 रिसीव नहीं हुआ, 300 इंटू 20 कॉल्स इन एरियर में 6000, और कितना रिसीव हो गया, 50, 300 इंटू 50 कितना हो गया, 15,000। चलिए ठीक है, फर्स्ट एंट्री अपनी कंप्लीट हो गई। सेकंड पे चलते हैं, री इशू करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या लिखना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर हमने री इशू कर दिए, 200 शेयर री इशू कर दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई किससे करना है, क्वेश्चन में चेक करो कि हमारे पेड अप वैल्यू कितनी गिवन है, 70, तो मल्टीप्लाई बाय 70 कितना आ गया, 14,000। बैंक में कितना जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 55 कितना आ गया, 11,000। ठीक है, और 200 मल्टीप्लाई बाय 15 रुपीज का हो गया डिस्काउंट, 3,000। क्वेश्चन में सब कुछ क्लियरली मेंशन होता है, हमें बस पता होना चाहिए कौन सी चीज को, कौन सी अमाउंट को कहां पर हमें यूटिलाइज करना है। चलिए ठीक है, अब क्या करना है अपने को, थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या बनेगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अमाउंट कैसे आएगी, देखो यहां पे शेयर फॉरफीचर की अमाउंट कितनी है, अमाउंट है 15,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशूड। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10,000। फिर हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे सेकेंड एंट्री में री इशू के टाइम पे जो डिस्काउंट दिया वो माइनस कर देंगे, 3,000 का डिस्काउंट था, 10 में से 3 गए, बच गए कितने बताओ, 7,000, और ये कहाँ चले गए, कैपिटल रिजर्व में। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, और मैं ये चाहता हूं कि अपना कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और अपने को कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेते हैं 41। इस टॉपिक का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम बड़े वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे या एमसीक्यूज पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो, जर्नलाइज द फॉलोइंग, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ए लिमिटेड ने फॉरफिट कर लिए कितने शेयर बताओ, 1000, 10 का एक था, 8 पेड अप, 8 पेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक है, फाइनल कॉल 2 रुपए के अपने को नहीं मिली, 8 रुपए मिल गए, यानी फुल्ली कॉल्ड अप है। चलो ठीक है, आउट ऑफ दिस 400 शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप इन सच ए वे दैट 2000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसमें से हमने 400 शेयर को इस तरीके से रीइश्यू कर दिया जिससे हमने कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर दिया, 2000। चलो कोई बात नहीं, समझते हैं, सारी चीजें क्लियर हो गई। ओके, फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर फॉरफिट किए, 1000, कॉल्ड अप वैल्यू पूरी 10, कितना हो गया, 10,000, कितने रुपए मिल गए, 8, तो 1000 इंटू 8 कितना हो गया बताओ,
8000, कितना नहीं मिला 2 रुपीज़, 1000 इंटू 2 कितना आ गया 2000। ठीक है, सेकेंड एंट्री किसकी करनी है, री इशू करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो अब क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या, वापस समझो। हमने 400 शेयर री इशू कर दिए इस तरीके से, अच्छा फुल्ली पेड अप थे, और इस तरीके से किए कि 2000 कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया बताओ, कैपिटल रिजर्व में। हमें ये तो पता है कि शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना आएगा, 400 इंटू 10 कितना आ गया 4000। ठीक है, यहाँ पे बैंक में कितना अमाउंट आएगा हमें नहीं पता, शेयर फोर फीचर होगा या नहीं होगा, और यदि होगा तो कितना अमाउंट आएगा वो भी नहीं पता। कोई बात नहीं, हमें थर्ड एंट्री के बारे में ये बताया हुआ है कि हमने कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया। तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू में क्या आ जाएगा बताओ, कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व में कितना हमने ट्रांसफर किया है 2000 रुपीज। चलिए ठीक है, यहां तक पता है। ये 2000 कैलकुलेट कैसे होता है उस पोर्शन पे जाते हैं। देखो हम यहां से अमाउंट लेके आते हैं, ठीक है, शेयर फोर फीचर पे 8000 मिला, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर क्या कर देते हैं फॉरफिटेड, कितने फॉरफिट हुए 1000, मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, नंबर ऑफ शेयर री इशूड कितने किए बताओ 400। ठीक है, कितना हो गया 3200। फिर यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो माइनस कर देते हैं, अभी पता नहीं है कितना है, लेकिन माइनस करने के बाद में आंसर कितना आ रहा है 2000। तो बताओ 3200 में से क्या माइनस करेंगे 2000 आ जाए 1200, तो इसका मतलब डिस्काउंट ऑन री इशू कितना आ गया बताओ 1200। तो यहाँ पे फोर फीचर में 1200 आ जाएगा, 4000 में से 1200 माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर बैंक में कितना आ जाएगा 2800। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, इस वीडियो को दोबारा देखो, ये क्वेश्चन वापस से समझो। ठीक है, जो हमने अभी तक किया है सेम वही प्रोसीजर है, कोई और अमाउंट मिसिंग है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है और डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर मिसिंग है, तो उसे कैसे कैलकुलेट करें, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, एक पार्ट हो गया, सेकंड और देख लेते हैं। सेकंड चेक करते हैं। बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप वैल्यू दी हुई है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 2.50, फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर। ठीक है, 3 एंड 2.50 कितना हो गया 5.50 अपने को नहीं मिला। आउट ऑफ दिस 400 शेयर वर रीइशूड फॉर ₹7 पर शेयर एज 8 पेड अप। 7 रुपीज में रीइशू किया, 8 रुपी पेड अप वैल्यू है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, वो बोलते हैं ना, वो थोड़ा अभी वायरल चल रहा है, क्या लप्पू सा क्वेश्चन है ना, उस टाइप में। चलो फर्स्ट एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। चलिए ठीक है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 8 कॉल्ड अप है तो कितना हो गया 8000। ठीक है, कॉल्स इन एरियर में 2.5 एंड 3, तो ये कितना आ जाएगा 1000 इंटू 5.5, तो ये हो गया 5500। और शेयर फॉर फीचर में 1000 मल्टीप्लाई बाई 2.5, तो कितना हो गया 2500। ठीक है, चलो सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या लिखना है अपने को, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या लिखोगे शेयर कैपिटल। कितने शेयर रीइशू किए 400, पेड अप वैल्यू कितनी है 8 रुपी पर शेयर, कितना हो गया 3200। 7 में रीइशू किया, 400 इंटू 7 कितना हो गया 2800। 400 इंटू 1 का क्या हो गया डिस्काउंट। थर्ड एंट्री क्या बनेगी, शेयर
forfeiture account debit to capital reserve account। चलिए ठीक है, यहाँ पे शेयर forfeiture में बैलेंस कितना है चेक करते हैं। 2500 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय रीइश्यूड शेयर कितने हैं 400, ठीक है, तो कितना हो गया 1000। फिर यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट माइनस कर देंगे, डिस्काउंट कितना है बताओ 400 का डिस्काउंट है, बच गया कितना 600। 600 कहाँ चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो हमने इस टॉपिक की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की है। आपके पास जो भी बुक है उसमें जो भी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो और मेरे से डाउट पूछो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।